वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आप लोग प्ले स्टोर से विज्ञान एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो प्रीलिम्स बैच है 2025 के लिए वो वहीं पर रन हो रहा है। साथ ही में लूसेंट जीके और एमपी जीके की क्लासेस वहीं पर हो रही है। आप लोगों को यदि ठीक लगता है कि क्लास में एनरोल करना चाहिए, आप लोगों को नीड है, अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आप अकेले क्लास नहीं कर पाते हो, लूसेंट नहीं पढ़ पाते हो, तो बिल्कुल आप उसमें एक्सेस ले सकते हैं। आज की हमारी क्लास मानव नेत्र से, ह्यूमन आई से हमें कंटिन्यू करना है। आंख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के जो सामने वाला जो भाग है कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। जो मानव नेत्र है उसकी संरचना के बारे में ओवरव्यू है। एक नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि जब आई डोनेट करते हैं तब उस नेत्र के किस भाग को डोनेट किया जाता है, तो जो कॉर्निया है इसे ही डोनेट किया जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आंख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। ठीक। आइरिस के बीच में एक सफेद छेद होता है, उसे आंख की पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जब आप आँख का स्ट्रक्चर देखोगे इमेज फॉर्म में, तब आपको सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएगी, लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं कि जो कॉर्निया है, जब आई डोनेट करते हैं तब कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। आइरिस जो होता है उसके पीछे एक छेद होता है, उसे आँख की पुतली या प्यूपिल या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का काम क्या है? आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। तो हमारी आँख में जो भी प्रकाश जाता है, जब आपने देखा होगा बहुत तेज प्रकाश अचानक आपकी आँखों पे आता है, तो आपकी आँखें ऐसी बंद हो जाती है। तो ये कौन काम देखता है? आइरिस क्या करता है? आँख में जाने वाला जो प्रकाश है उसको कंट्रोल करता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। कौन-सा? उत्तल। यह लेंस कई परतों का बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं और माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। प्राकृतिक तौर पे ईश्वर ने जो मानव शरीर बनाया है, प्रकृति ने जो भी योगदान दिया है, तो हमें स्वतः कई लेंस, हमारा जो लेंस है कई परतों का बना है। जो कैमरा होता है उसकी जो क्वालिटी है वो हमारे आँखों के लेंस से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। आँख के अंदर भले भरे जलीय द्रव और काच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। द्रल पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कौन सी ऐसी झिल्ली है जो प्रकाश को शोषित करती है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है? तो जो रक्तपटल होता है वो ये काम करता है। रक्तपटल के नीचे आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। शिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, परंतु वास्तविक बनता है। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जिस स्थान पर प्रकाश शिरा रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। उसके बाद पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। उसके बाद रंग दृष्टि या कलर विजन क्या होता है? रेटिना में दो प्रकार के की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, शंकु और छड़। शंकु कोशिकाओं से रंग का और छड़ कोशिकाओं से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। शंकु जो कोन है उससे किसका? रंग का। और जो छड़ कोशिका है उससे प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। कैसे याद करोगे? देखो शंकु लिखा है, ठीक है, यहाँ अम की मात्रा है और रंग में भी यहाँ मात्रा है, तो यहाँ से इसको रिलेट करना, शंकु से रंग का, और जो फिर छड़ बच गया उससे प्रकाश का आभास होता है। प्रकाश की कितनी तीव्रता है उसका आभास। निकट बिंदु या नियर पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती। सामान्य आंख के लिए दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। प्रीलिम्स का प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु अनंत पर होता है, जो एक सामान्य आंख है उसके लिए दूर बिंदु कौन सा होगा? जो अनंत पर बिंदु है वो। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती। कितनी तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए? 5500 एंगस्ट्रॉम। नोट दिया हुआ है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र
श्लेष्मता अंग सूज जाता है और कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जो कंजक्टाइवा है, आपने देखा होगा जब आँख में आपकी धूल गई, आपने आँखों को मसल लिया, तो वो लाल आपको दिखाई देती है। तो कौन-सा भाग है जो लाल हो जाता है? कंजक्टाइवा जो है, रेडनेस उसमें आ जाती है। दृष्टि दोष और उसका परिणाम। एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक स्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फ़ोकस कर सकता है, मतलब वस्तुओं को देख सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने और अन्य कारणों से आँख की क्षमता समाप्त हो जाती है। इस कारण आँख के लेंस में जो उत्पन्न गड़बड़ी होती है, उससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। निकट दृष्टि दोष, अब जिसमें जो दोष रहेगा, वो वही की वस्तु नहीं देख पाए वही की वस्तु देख पाता है। जैसे देखो निकट दृष्टि दोष, तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। जो शब्द लिखा हुआ है, उसी वस्तु को वो देख पाएगा, जो नहीं लिखा है, उसको वह नहीं देख पाएगा। जैसे निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, तो निकट की दृष्टि को देख पाएगा, निकट की वस्तु को, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसके कारण क्या होते हैं? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्या-क्या बढ़ रहा है? लेंस की गोलाई बढ़ गई है और क्षमता बढ़ गई है और जो फोकस दूरी है वो घट गई है, ठीक है? फोकस दूरी घट गई है, इसीलिए तो बस पास की वस्तुओं को देख पा रहा है, दूर की वस्तुओं को नहीं, क्योंकि फोकस दूरी ज़्यादा रहती तो दूर की वस्तुओं को भी देख पाता। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद करने का। जो निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें व्यक्ति निकट की ही वस्तुओं को देख पाता है। क्यों? क्योंकि जो लेंस की फोकस दूरी है वो घट जाती है, तो क्या बढ़ जाएगी? गोलाई बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण कैसे करते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 3 बातें याद रखना निकट दृष्टि दोष में। सबसे पहली तो ये कि केवल पास की वस्तु देख पाता है। क्यों? फोकस दूरी कम हो जाती है। जो लेंस की गोलीय है, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है और लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज़ करेंगे? जो उपयुक्त माप है वो अवतल लेंस का यूज़ करेंगे और इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष हो गया, फिर दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति रहेगा, दूर की वस्तुएं देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। कारण क्या है? लेंस की गोलाई कम हो जाएगी और क्षमता घट जाएगी और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोकस दूरी अधिक है तो अधिक दूर की वस्तुएं देखेगा, ये दूर दृष्टि दोष में होता है। इसके निवारण में क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में कहाँ बन रहा था? रेटिना के आगे बन रहा था। जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं तो वृद्धावस्था के कारण क्या होता है? आँख की सामंजस्य क्षमता जो है घट जाती या फिर समाप्त हो जाती, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण कैसे करेंगे? इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या उभयतल लेंस या बाइफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता है। ये क्या होता है? इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। या इसके उल्टा ऊर्ध्व दिशा में ठीक से देख पाता है तो क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति केवल एक ही दिशा में, या तो क्षैतिज में या ऊर्ध्व दिशा में ही देख पाता है। इसका कारण क्या है? कि जो कॉर्निया है उसकी सतह गोलाकार नहीं रहती, बल्कि एक दिशा में उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है तथा दूरी में कम। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता में सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। नोट दिया हुआ है टोनोमीटर। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर कितना प्रेशर है, इसको टोनोमीटर से मापते हैं। ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान इसका यूज किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की बात करेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई देती है, ठीक? आपका दर्शन कोण जितना छोटा होगा, वस्तु आपको उतनी ही छोटी दिखाई देगी। यहाँ पे कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है, एकदम सिमिलर है। दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। नोट दिया हुआ है जकारियस जॉनसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ये चूंकि हाइलाइटेड बिंदु है, आया हुआ प्रश्न होगा बिल्कुल।
तो सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका आविष्कार किसने किया था? जकारियस जॉनसन ने किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? m इज इक्वल टू 1+d/f, जहाँ d क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये न्यूनतम दूरी होगी स्पष्ट दृष्टि की, जो है सामान्य मनुष्य के लिए जो मानक अभी बताया था वो 25 सेंटीमीटर। f क्या है? लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस, और जो आग के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस के द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी की बात करें तो इसका निर्माण केपलर ने किया था। किस वर्ष? 1911 में। यहाँ पे ये याद रखना है कि खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण जो है केपलर ने किया था 1911 में। इसमें दो उत्तल लेंस होते। खगोलीय दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते? दो होते। कौन से लेंस होते? उत्तल लेंस होते। 1911 में निर्माण किया था। किसने किया था? केपलर अंकल ने किया था। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है और इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा बनता है। उसके बाद पार्थिव दूरदर्शी। तो पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस होते। खगोलीय दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस, पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। गैलीलियो दूरदर्शी की बात करें तो इसका निर्माण गैलीलियो ने 1609 में किया था। इसे अभिदर्शक के रूप में बड़े फोकसांतर तथा बड़े घेरा का उत्तल लेंस तथा नेत्रिका के रूप में छोटे फोकसांतर एवं छोटे घेरा का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, बड़ा और उल्टा बनता है। नोट दिया हुआ है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर ही वस्तु का आभासी आकार बढ़ाया जाता है।